हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लल्लन टॉप क्लासेस 2.0 में आपका स्वागत है। मित्रों, ये हमारी परसेंटेज की आज 5वीं क्लास है। बहुत ही ज़बरदस्त क्लास होने वाली है। लिखा हुआ है जब किसी एक विद्यार्थी का जिक्र हो, यानी एक टाइप है जब किसी एक विद्यार्थी का जिक्र हो। प्रश्न हमारा कह रहा है किसी परीक्षा में पास होने के लिए अधिकतम अंकों के 36% अंक लाना आवश्यक है। एक विद्यार्थी ने 113 अंक प्राप्त किए तथा वह 85 अंकों से फेल हो गया। परीक्षा के अधिकतम अंक क्या है? तो हमारे ऑप्शन दिया हुआ है 550, 600, 420 और नन ऑफ द दीज। तो मित्रों, क्वेश्चन कैसे लगेगा? लिखेंगे परीक्षा के न्यूनतम उत्तीर्णांक, परीक्षा के न्यूनतम न्यूनतम उत्तीर्णांक कितना भैया? न्यूनतम उत्तीर्णांक परसेंटेज है 36%। ठीक, फिर वह एक विद्यार्थी ने 113 अंक प्राप्त किए तथा वह 85 अंकों से फेल हो गया। तो परीक्षा के न्यूनतम उत्तीर्णांक का परसेंटेज, मित्रों आवाज़ नहीं आ रही क्या? किसको आवाज़ नहीं आ रही? आवाज़ आ रही? फिर है क्या है? परीक्षा का न्यूनतम उत्तीर्णांक, परीक्षा का न्यूनतम उत्तीर्णांक, परीक्षा का न्यूनतम उत्तीर्णांक कितना है भैया? उत्तीर्णांक हमारा है 113। देखिए 85 अंकों से फिर अगर 85 अंक उसको और मिल जाते तो एग्जाम पास हो जाता, इसलिए हम इसको 85 इसमें ऐड कर देंगे। इक्वल टू हो गया हमारा 198। कितना हो गया? 198। ठीक, अब मित्रों क्या करते हैं? 36% इक्वल टू हमारा हो गया 198। तो 100% इक्वल टू कितना हो जाएगा? 100% इक्वल टू हो जाएगा 198/36 इंटू 100। ये हो गया। अब इसको हम काट लेते हैं कितने से? 2 से काटेंगे 18 आ जाएगा। इसको हम 2 से काटेंगे 50 आ गया। अब इसको काटते हैं, बाहर लिख लेते हैं भैया 198/18 इंटू 100। ये हो गया 18 कन्नम 18 और 11 में अगर पढ़ेंगे तो 198 आ जाएगा। कितना? यानी 11 बार गया। अब 11 सॉरी ये 50 था। अब 11 गुणे अगर 50 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 11 × 5 = 55। ये हमारा हो जाएगा 550। ऑप्शन नंबर हमारा ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक भैया, समझ में आ गया? कुछ नहीं करना था। हमने परीक्षा के न्यूनतम उत्तीर्णांक का परसेंटेज 36% था। परीक्षा का न्यूनतम उत्तीर्णांक कितना है? 113 + 85 = 198, 98 हो गया 198। 36% इक्वल टू 198, तो 100% इक्वल टू 198/36 इंटू 100। काट पीट दिया, आंसर हमारा आ गया 550। अगर काटना पीटना नहीं आता है तो आप बेसिक पढ़ लीजिए, और बेसिक हमारे आप यूट्यूब चैनल पे जाइए, वहाँ बहुत सारे क्लास आपको मिल जाएंगे। मित्रों, मैं अगला क्वेश्चन बताता हूँ बहुत आसान तरीके से। वो अगला टाइप कैसे होते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। ये क्लास ही ऐसी ऐतिहासिक क्लास होने वाली है। आप पढ़ाई पे देखते होंगे हवाई क्लास बहुत सारी चलती होंगी, लेकिन हवाई क्लास नहीं है। बहुत ही अच्छी क्लास होने वाली है। एक बार आप पढ़िए और बहुत ही आसान तरीके से हम आपको क्वेश्चन अगला बताते हैं। नोट कर लीजिए सभी लोग। बंधु, अगला क्वेश्चन हमारा था जब 2 विद्यार्थी का जिक्र हो, मतलब हमारा अगला टाइप हमारा है जब 2 विद्यार्थी का जिक्र हो एग्जाम में, और जब एक विद्यार्थी पास हो दूसरा विद्यार्थी फेल हो, तो उस तरह के क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करते हैं। प्रश्न हमारा है एक विद्यार्थी किसी परीक्षा में 20% अंक प्राप्त करके 30 अंकों से फेल हो जाता है, परंतु अन्य प्रत्याशी या दूसरा विद्यार्थी 32% अंक प्राप्त करके पास होने वाले अंकों से 42% अंक अधिक प्राप्त करता है। ये हमारा क्या था? प्रश्न था।
अब देखते हैं ये प्रश्न में हमारे को निकालना क्या है। ए नंबर कह रहा है कि परीक्षा का पूर्णांक क्या था, क्या निकालना है, पूर्णांक। देख लीजिए प्रश्न लगाने से पहले एक बहुत ही ज़बरदस्त शॉर्ट ट्रिक, कैसे, जरा कुछ ऐसे, क्योंकि क्लास है ये लल्लन टॉप। देखते हैं, अगर आपको निकालना हो पूर्णांक इस तरह के क्वेश्चन में, तो अंकों का योग जो हमारा दिया हुआ है, जैसे 30 दिया हुआ है और 42 यानी 42 दिया है, इसको हम ऐड करेंगे, इंटू 100 कर देंगे, बटे प्रतिशत का अंतर कर देंगे और हमारा पूर्णांक निकल आएगा। कैसे, एकदम चुटकियों में देखते। तो हमारा पूर्णांक अंकों का योग, अब हम लिखेंगे परीक्षा का पूर्णांक, परीक्षा का पूर्णांक, परीक्षा का पूर्णांक निकालेंगे कितना, अंकों का योग, जो ये फार्मूला हमारा है इसी फार्मूले पे हम इसको रख देंगे। तो क्या रखेंगे, अंकों का योग हमारा कितना है, ये 30 और 42 लिख देंगे, 30 प्लस 42 इंटू 100, 100 हमारा है कि नहीं है, 100 लिख दिया। फिर प्रतिशत का अंतर, यहाँ 20 है और यहाँ पर 32 है, यानी 20 माइनस 32 इसका अंतर। अब कुछ लोग सोचेंगे अभी प्लस माइनस का इसमें कुछ नहीं, केवल अंतर हमको डिफरेंस निकालना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, 30 और 42 हमारा हो जाएगा कितना, 72 इंटू 100 बटे इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा बताइए, 12 ठीक। अब 12 का अगर आपको टेबल आता है तो 12 6 जा कितना होता है, 72 होता है, और 6 और इंटू 100 कर देंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 600 यानी 600 का हमारा पूर्णांक था। क्या आ गया भैया, ये हमारा आ गया पूर्णांक। क्या आपको बात समझ में आ गई? हमने कुछ नहीं किया, जो ऊपर फार्मूला हमने इसको लिख दिया है, इसी फार्मूले पे आप रख दीजिए, आंसर चुटकियों में हल हो जाएगा। और इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आता है, क्योंकि हम देखो कोई हवाई नहीं पढ़ा रहे हैं, जो पढ़ा रहे हैं एकदम मेच्योरिटी के अनुसार आपको दे रहे हैं, एकदम क्लियर। इससे सरल कुछ होने वाला नहीं है। आप एग्जाम इस तरह के प्रश्न मिलते होंगे, आप बुकलेट उठाइए या पिछले ईयर के पेपर उठाइए या आप प्रैक्टिस सेट उठाइए, उसमें देखते होंगे बहुत सारे क्वेश्चन इस तरह के मिलते होंगे और आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है मित्रों, नोट कर लीजिए फटाक से। इसको दूसरा बताते हैं इसी में। फिर लिखा है परीक्षा का न्यूनतम उत्तीर्णांक क्या है, मतलब न्यूनतम उत्तीर्णांक में कितने नंबर ले आए तो बच्चा न्यूनतम उत्तीर्णांक पास हो जाए। तो क्या लिखते हैं, ये ए टाइप था हमारा, इसी का बी हो जाएगा। यहाँ देख लीजिए, परीक्षा का न्यूनतम उत्तीर्णांक, परीक्षा का न्यूनतम उत्तीर्णांक, परीक्षा का न्यूनतम उत्तीर्णांक भैया कितना है, परीक्षा का न्यूनतम उत्तीर्णांक हमारा हो जाएगा 600 पूर्णांक। 20 अंक प्राप्त करके कितना, इंटू 20 कर देंगे बटे 100। 20 अंक प्राप्त कर 30 अंकों से फेल हो जाता है, कितने अंकों से, 30 अंक से, प्लस 30 कर देंगे, कर दिया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, कैसे, 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, ठीक। 30 6 दून 12, 60 दूना 120, 120 प्लस 30 इक्वल टू आ गया 150। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आंसर नंबर हमारा 2 हो गया। परीक्षा का न्यूनतम उत्तीर्णांक कितना था, 150। फिर क्या करते हैं, परीक्षा का परसेंटेज न्यूनतम उत्तीर्णांक कितना। अगर बंदा 150 नंबर लाता तो पास हो जाता। अब न्यूनतम कितने परसेंट लाए कि वो पास हो जाए, तो परसेंटेज निकाल लीजिए। परसेंट सी नंबर
परसेंटेज कैसे निकालेंगे भाई बताइए। 150 नंबर उसने प्राप्त किया, लिख देंगे परसेंटेज न्यूनतम परसेंटेज कितना हो जाएगा भैया। इसको यहाँ से लॉक कर देते, नहीं तुम लोग अभी समझोगे सर ये कहाँ से कर दिया। ठीक है, न्यूनतम परसेंट कितना था भैया, 150 नंबर इसने पाया, 150 पा गया। और कितने में पाया, 600 में, इंटू 100। परसेंटेज इस तरह निकालते हैं। परसेंटेज अगर ना आता हो तो परसेंटेज टॉपिक में जाके परसेंटेज वहाँ से पढ़ लेना। सत्येन, निखिल, आशीष, अविनाश, रजत, सभी का स्वागत है। ठीक है, काटते हैं 0 से 0 और ये 0 से ये 0। ठीक है, अब क्या करते हैं, 3 दून 6 और 3 पच्चे 15, 0 से काटा ये हो गया, यानी वो हो गया 25%। 25% जबरदस्त दिख रहा, नहीं दिख रहा सभी लोगों को दिख रहा, 25%। ये हमारा तीसरा आंसर आ गया। यानी हमारा पूर्णांक था 600, न्यूनतम उत्तीर्णांक क्या था हमारा 150, और हमारा न्यूनतम परसेंटेज हमारा कितना था 25%। अगर अभी भी किसी को दिक्कत हो तो बता दीजिए, उसको मैं दोबारा समझा दूँ, क्योंकि ये क्लास ही ऐसी है, आपको दोबारा समझने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कहीं कोई भी बंदे को दोबारा पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, के लिए को समझ लीजिए। आपको ये फार्मूला आना चाहिए, अगर ये फार्मूला आपको आ गया तो बिल्कुल सब चीज़ आ गया। ठीक है भैया, लगा लीजिए। और बताते हैं इसी में मित्रों, हमारा अगला क्वेश्चन है, उसी में एक विद्यार्थी 30% अंक प्राप्त करके 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। एक अन्य विद्यार्थी 40% अंक प्राप्त करके आवश्यक न्यूनतम अंकों से 10 अंक अधिक प्राप्त करता है। तो उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक कितने होने चाहिए। तो भैया हमको क्या निकालना पड़ेगा, अगर हमको न्यूनतम अंक निकालने के लिए बोला है तो हमें निकालना पड़ेगा सबसे पहले क्या, पूर्णांक। जब पूर्णांक निकाले गए तो हम कैसे निकालेंगे, तो लिखेंगे पूर्णांक इक्वल टू पूर्णांक, इसी जो हमारा ये फार्मूला है, इसी फार्मूले पे हम सेम रख देंगे, हम कुछ दूसरी चीज करेंगे ही नहीं। तो क्या, अंकों का योग 5 और 10 15। अच्छा अलग अलग लिख दूं क्या, 5 + 10 ये हो गया, इंटू 100 कर दिया। देखो कितनी जल्दी होगा। अब प्रतिशत का अंतर लिखना हो तो लिख लीजिए, नहीं डायरेक्ट लिख दीजिए। अच्छा लिख ही लेते हैं, 30 - 10 - 40 40 ठीक। सॉल्व करते हैं, 15 100/10 ठीक, 0 से 0 और 15 धामा 150, यानी हो गया 150। 150 हमारा क्या गया, 150 का हमारा क्या था, पूर्णांक। जब हमारा ये पूर्णांक निकल आया है तो हमें निकालना है अंक। तो लिखेंगे क्या, आवश्यक न्यूनतम अंक लिख लेंगे, आवश्यक न्यूनतम अंक। आवश्यक न्यूनतम अंक भैया हमारे क्या हो जाएंगे, कितने का एग्जाम था हमारा, 150 का। ठीक, 150 का एग्जाम था, उसने कितने परसेंट अंक प्राप्त किया, 30 प्राप्त किया, 100 और प्लस 5 अंकों से उसने फेल हो गया। ठीक, जब ये हो गया तो 0 से 0 काट दिया, 0 से 0 काट दिया, 15 × 45 और 45 और 5 50। आंसर हो गया हमारा 50। न्यूनतम अंक हमको कितने लाने थे, 50 अंक लाने थे। ये हमारी पास मार्किंग थे ना, पास मार्किंग नंबर। अगर 50 नंबर वो बंदा लाता तो पास हो जाता। ठीक है मित्रों, अगला क्वेश्चन मैं बताता हूँ, इसी का दूसरा टाइप। अभी इसमें था जब एक विद्यार्थी पास हुआ दूसरा फेल हो। अब जहाँ अगर बात आ जाए दोनों विद्यार्थी फेल हो जाते हैं,
ये दोनों विद्यार्थी पास हो जाते हैं तो कैसे लगाएंगे, बहुत ही आसान तरीका है, उसको मैं आपको समझाता हूँ एकदम चुटकियों में। मित्रों हमारा अगला उसी में टाइप था, जब दोनों विद्यार्थी पास व दोनों विद्यार्थी फेल हों। तो हमारा क्वेश्चन है किसी परीक्षा में ए व बी को क्रमशः 45% व 7% अंक मिले, जो न्यूनतम उत्तीर्णांक से क्रमशः 25 अंक और 70 अंक अधिक था, तो परीक्षा का पूर्णांक बताइए। ऑप्शन हमारा दिया हुआ है 450, 600, 300 NOT, इनमें से कोई नहीं। पूर्णांक देखिए भैया, अब इसमें अगर पूर्णांक निकालना हो जब दोनों विद्यार्थी पास हो दोनों विद्यार्थी फेल हो, तो हमने पूर्णांक दिया हुआ है अंकों का अंतर इंटू 100 बटे प्रतिशत का अंतर। देखते हैं कैसे। जो हमारा ये फार्मूला है जस्ट इसी फार्मूले पे मैं रख दूंगा और आंसर चुटकियों में निकाल लूंगा। कैसे? अंकों का अंतर कितना है भाई 25 और 70, लिख लेंगे पूर्णांक बराबर कितना हो जाएगा 25 माइनस 70। अब देखिए यहाँ प्लस माइनस से हमको अंतर कुछ नहीं करना है, सॉरी यहाँ पर हमको प्लस माइनस कुछ कोई अंतर नहीं, केवल हमको अंतर निकालना है दोनों का डिफरेंस कितना है। तो 25 माइनस 70 इंटू 100, नीचे क्या दिया है प्रतिशत का अंतर। प्रतिशत का अंतर हमारा कितना है 60 और 45, तो वो भी लिख देंगे 45 माइनस 60। ठीक, सॉल्व करते हैं। 25 और 70 का अंतर कितना हो जाएगा बताइए भैया। अगर 25 इसमें हम 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 30, 30 और 40 70 45 45 हो गया। डिफरेंस दोनों का डिफरेंस कितना हो गया 45 इंटू 100। इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा बताइए, ये 60 है सॉरी, इसका डिफरेंस हो जाएगा 15 अब 15 1 जा 15, 15 3 जा 45, 15 3 जा भैया 45 और 3 और 100 का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 300। ठीक, हमारा इसके मतलब अगर हम तो परीक्षा का पूर्णांक कितना था 300C, बिल्कुल राइट आंसर। अगर आपको एग्जाम में दोनों पास दोनों फेल अगर होने का आ जाए तो अंकों का अंतर बटे प्रतिशत का अंतर इंटू 100 लगा देंगे और हमारा आंसर निकाल लेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त तरीका है, इससे सरल कुछ होने वाला नहीं है। अगला क्वेश्चन मैं इसी में देखता हूँ, उसको सॉल्व कैसे करता हूँ वो हम आपको बताता हूँ। तब तक सब लोग जल्दी नोट कर लीजिए। सत्येन, जो तुमको क्वेश्चन दिया गया था क्या तुमसे लगा कि नहीं लगा था वो पहले बताइए। जो इसकी पिछली वाली क्लास थी बहुत इंपॉर्टेंट क्लास थी, आज उसी पर पूरी चर्चा हो रही है। ये आज इस क्लास का इस टाइप का अंतिम क्वेश्चन बोल सकते हैं। इसके बाद अभी बहुत सारे क्वेश्चन आपको करना है क्योंकि क्लास ही लल्लन टाइप क्लास है, इससे सरल कुछ होने वाला है नहीं। नोट कर लीजिए सभी लोग, ये फार्मूला को नोट करना है, इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, समझ लीजिए। जैसे होता है रामबाण, ये रामबाण है। ठीक मित्रों, परीक्षा में पास और फेल पे आधारित हमने जितने सारे क्वेश्चन जितने सारे टाइप होते हैं हम आपको करा दिए हैं। अगला क्लास हमारी चलेगी जनसंख्या वृद्धि हो रही है, अभी इसी में चुनाव आएंगे। कौन कौन से चुनाव आते हैं, बहुत भयंकर वाले चुनाव आएंगे। अभी देखो गुजरात में चुनाव होने वाले हैं और मैनपुरी में भी पर्चा दाखिल हो रहे हैं, बहुत सारी जगह चुनाव होते रहेंगे। तो चुनाव में कैसे प्रश्न होते रहेंगे, चुनाव का टॉपिक बहुत ही बेहतरीन हम आपको बताएंगे। ठीक है मित्रों, ये क्लास आज यहीं पर स्टॉप करते हैं। अगली क्लास हम लेके आपके सामने कल मिलते हैं बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से। अगर अब मेरी क्लास आपको पसंद आ रही है तो लाइक करिए, कमेंट करिए तथा सब्सक्राइब करिए। और हमको तो पता है आप ये सब लोग करते हो, बोलने की क्या ज़रूरत है। और तुम सब लोग बहुत गद्दारी करना छोड़ दो, ठीक है, पढ़ाई पर ध्यान दो। मॉर्निंग में जल्दी उठा करो और पढ़ाई किया करो, ठीक है। ठीक, कोई बात नहीं। ओके मित्रों, नमस्कार, थैंक यू।